हेलो गाइस, वेलकम इन लियो स्टडी। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश पोएम 1, द रोड नॉट टेकन। पोएम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले पोएम के पोइट का नाम पढ़ लेते हैं। पोएम का पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। क्या नाम है इसका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसका नाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। मीन्स ये जो पोएम है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। और वो चॉइसेस जिनसे हमारे आगे का फ्यूचर डिपेंड है, जो हमें शेप करती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है जो कि राइट सिंपली बट इंसाइटफुली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो सिंपली लिखता है। वो एक अमेरिकन पोएट है, वो लिखता सिंपली है लेकिन इंसाइटफुली। मीन्स उसकी बातों में जो है बहुत कुछ होता है अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। और वो किस बारे में लिखता है? कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। टू रोड्स diverged in a yellow wood. It means, what does it mean? It means that there are two roads, one is there and one is there, and the roads are diverging, means they are making the shape like this. There, once there is a single road, then the two roads diverged here in a yellow wood. Yellow wood means the leaves of the trees are yellow. It is suggesting that there is autumn season in that wood. And sorry, I could not travel both. And what does Robert Frost say? Robert Frost क्या कहते हैं कि मैं दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ही इज़ अ सिंगल ट्रैवलर, सो at one time he can travel only one road and be one traveler. Long I stood. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है कि मैं एक सिंगल ट्रैवलर हूँ, बी वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर हूँ, और मैं वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लॉन्ग आई स्टूड का मतलब बहुत देर तक खड़ा रहा। सो क्या रीज़न होगा इसका खड़े रहने के लिए? ही वॉज डिसाइडिंग टू चूज विच रोड टू ट्रैवल एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, अब वो क्या कहता है कि मैंने हर एक दोनों रोड्स को देखा जितना दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ मीन्स जैसे हम देखते हैं कहीं आगे बहुत ही ज़्यादा खुली जगह है, मीन्स एक खुला ग्राउंड है पूरा, और हम उसको कहाँ तक देख सकते हैं? जो लास्ट होता है ना उसका पॉइंट, उसको कहते हैं हम अंडरग्रोथ। वट डू वी से इट एज? वी से इट एज अंडरग्रोथ। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अब क्या कहते हैं सेकंड स्टेंजा में? वो क्या बताते हैं हमें कि उन्होंने सेकंड जो रोड है उसको चूज़ किया जस्ट एज फेयर। फेयर का यहाँ पे मतलब है करेक्ट। क्या मतलब है फेयर का यहाँ पे? करेक्ट। सो गाइज, यहाँ पे क्या लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने? एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। परहैप्स द बेटर क्लेम का यहाँ पे क्या मतलब है? बेटर क्लेम मीन्स बेटर रिजल्ट। क्लेम वी कैन से रिजल्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहता है कि जो उसने रोड चूज़ की है उसका क्या होगा? बेटर क्लेम, बेटर रिजल्ट होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। क्यों? क्योंकि जो रोड थी वो क्या थी? ग्रासी थी और वॉन्टेड वेयर थी। रोड कैसी थी? ग्रासी थी और वॉन्टेड वेयर थी। मीन्स ग्रासी मतलब कि वो फुल ऑफ ग्रास थी। अब देखो, किसी रास्ते पे अगर कोई नहीं चले और उसके ऊपर ग्रास ही ग्रास हो तो वो ग्रास कभी दबेगी या फिर कोई उसको साइड करेगा? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से कोई गया ही नहीं है। तो यही रीज़न था जो रोड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चूज़ की थी वो क्या थी? ग्रासी थी। मीन्स उस रास्ते पे कोई भी नहीं गया था। एंड वांटेड वेयर का मतलब भी यही होता है। ग्रासी एंड वांटेड वेयर का मतलब नीड फॉर ट्रैवल। मीन्स वहाँ पे कोई भी ट्रैवल नहीं किया था। नीड फॉर ट्रैवल। नीड फॉर ट्रैवल। दाओ एज फॉर दैट द पासिंग देयर। किसके लिए नीड फॉर ट्रैवल थी? जो लोग वहाँ से जा रहे थे। पासिंग देयर मतलब जो लोग वहाँ से जा रहे थे। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। had warned them really about the same.
एंड नेक्स्ट स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जो दो रोड्स थी वो क्या थी, उस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दोनों रोड्स जो थी वो एक जैसी लग रही थी. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और जो लीव्स थी वो मीन्स कि नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक मीन्स जो लीव्स थी वहाँ की, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक का मीन्स होता है क्रश्ड बाय द फीट ऑफ पीपल, क्रश्ड बाय द फीट ऑफ पीपल. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. अब यहाँ से हमें पता चलता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उसने अपनी जर्नी जो ट्रैवलिंग है वो वहाँ से शुरू कर दी है. मीन्स की सेकेंड रोड पे उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया है, और उसने जो सेकेंड रोड है वो किसी और डे के लिए रखी है. क्योंकि क्या होता है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे मीन्स वन वे लीड्स टू द अदर वे. मीन्स अगर हम एक रास्ते पे चल रहे हैं तो वो रास्ता किसी और रास्ते पे जाके ही मिलेगा. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे कहता है कि मुझे पता है कि एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते पे जाके मिलता है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक डाउट है. क्या डाउट है वो? उसको ये डाउट है कि वो कभी उस स्पॉट पे जहाँ पे वो दो रोड्स डाइवर्ज हुई थी, क्या वो कभी उस स्पॉट पे पहुँचेगा वापस या नहीं पहुँचेगा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं कि मैं ये जो अपना एक्सपीरियंस है मैं ये बताऊंगा कि दुखी होकर बताऊंगा कि समवेयर एजिस एंड एजिस मीन्स बहुत टाइम पहले, हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रोड्स जो थी वो डाइवर्ज करी थी एक वुड मीन्स फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में. एंड आई टुक एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी चूज़ की थी? जो कि लेस ट्रेवल बाय थी. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और उसी ने सारा का सारा डिफरेंस क्रिएट किया. मैं आपको बता देता हूँ इन कंटेक्स्ट, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पोएम है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर बेस्ड है, एक्चुअली किसके ऊपर बेस्ड है ये पोएम. ये पोएम जो है वो बेस्ड है एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ. एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ. एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ क्या मतलब है? एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ मीन्स दैट द प्रॉब्लम्स दैट कम इन आवर लाइफ, और कभी हमारी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आता है जब हमें चॉइस करनी होती है, तो ये पॉइंट जो है ये पूरी उसके ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है कि कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने टू रोड्स में से एक रोड चूज़ की और उसने उसको एक्सेप्ट किया रोड को, और वो आगे चलता गया. और आज वो जो भी है वो जो उसने चॉइस क्रिएट की थी उसी ने सारा का सारा डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया. होप आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ आई हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, कमेंट इट. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर.